जय श्री कृष्ण। मेरा नाम जितिन चड्डा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में 2 शब्दों से। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर है देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, केवल एक ही मंत्र है श्री कृष्ण नाम का स्मरण तथा केवल एक ही कर्म है श्री कृष्ण भगवान की सेवा। ऐसे महान गीता शास्त्र को जनसाधारण भी आसानी से समझ सके, इसी उद्देश्य से गीता का भावार्थ सरल हिंदी भाषा में किया गया है। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को कहा कि निष्काम कर्मयोगी संसार की आशा को छोड़कर कर्म बंधनों से छूट जाता है। 5वें अध्याय में अर्जुन नम्रता पूर्वक श्री भगवान जी से निवेदन करता है, हे श्री कृष्ण, एक ओर तो आप संसार की सब वस्तुओं की आशा छोड़ने के लिए कहते हो, दूसरी ओर युद्ध रूपी भयंकर कर्म करने के लिए खड़ा होने की आज्ञा देते हो। इन दोनों में जो एक बात मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक है वह मुझे समझाइए। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यह सब छोड़कर संसार का त्याग कर सन्यासी बनना तथा संसार में रहकर संसार सार रहित है ऐसा जानकर बिना फल आशा के कर्तव्य भाव से कर्म करना, ऐसा कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। परंतु संन्यास से कर्मयोग निश्चित ही श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास योग संभव नहीं है। बिना नींव के मकान खड़ा रह नहीं सकता। हे लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, एक सन्यासी ना तो किसी से द्वेष करता है, न ही किसी से कोई आशा रखता है। वह सुख दुख गर्मी सर्दी लाभ हानि मान अपमान को समान समझकर आचरण करता है। परंतु इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त कर निष्काम कर्मयोग पर चलना पड़ता है। अतः कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्मयोग पूर्वावस्था है, संन्यास उत्तरावस्था है। अज्ञानी लोग कर्मयोग तथा संन्यास को अलग अलग कहते हैं, परंतु तत्वज्ञानी ऐसा नहीं मानते। दोनों में एक का भी आचरण करने पर मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगी सन्यासी तथा निष्काम कर्मयोगी दोनों को एक ही परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञान तथा कर्मयोग दोनों को एक ही मानने वाला ही तत्व ज्ञान को ठीक जानने वाला है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास संभव ही नहीं। पहले निष्काम कर्मयोग का आचरण कर सरलता से संन्यास योग को प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रिय मन देह को जीतकर शुद्ध बुद्धि से सभी प्राणियों में आत्मा को देखकर किसी को कष्ट न देकर निष्काम कर्मयोग आचरण करता हुआ योगी किसी भी पाप को प्राप्त नहीं करता। कर्मयोगी देखते हुए सुनते हुए छूते हुए सूंघते हुए भोजन करते हुए चलते हुए सोते हुए बोलते हुए मल मूत्र का त्याग करते हुए कुछ लेते हुए अथवा देते हुए आंखें खोलते हुए अथवा बंद करते हुए बस इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, उनमें मेरा मन नहीं है ऐसा मानता है। अपने शरीर की रक्षा कर भगवान को सब कर्म अर्पण कर भगवान की आज्ञा का पालन करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह संसार में पाप रूपी कीचड़ में कमल के पत्ते के समान होता है। योगी पुरुष केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए बुद्धि से युक्त होकर ईश्वरार्पण कर्म करता है।
अपनी आत्मा पर कर्ज मिटाकर परम शांति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो योगी नहीं है, वह फल की आशा कर कर्म करके कर्म फलों में बंध जाता है। योगी सब कर्मों को त्याग कर 9 दरवाजों वाले शरीर में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता हुआ न करवाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। कुछ लोगों का मत है कि संसार के लोग कठपुतली हैं और परमेश्वर के हाथ में बागडोर है जो सबको नचाता है। परमेश्वर पैदा होते ही सबका भाग्य लिख देते हैं। जीव कर्म करता है, परमेश्वर उसका फल देते हैं। उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मैं प्राणियों के कर्तापन का निर्माता नहीं हूं, न ही मैं पैदा होते ही कर्म लिख देता हूं और न ही मैं कर्म फल देता हूं। यह तो सब स्वभाव से ही चल रहा है। जीवात्मा शरीर धारण कर अपनी इच्छा से कर्म करते हैं तथा उनके कर्मों के अनुसार देवता उन्हें फल देते हैं। परमेश्वर किसी के पाप पुण्य लेता देता भी नहीं है, अर्थात मनुष्य को अपने पाप पुण्यों का फल अवश्य में भुगतना ही पड़ता है। परमेश्वर के द्वारा बताए गए ज्ञान को बुलाकर अज्ञानी पुरुष मोहयुक्त होकर कर्म करते हैं, परंतु परमेश्वर का ज्ञान होने पर जिनको अज्ञान का नाश होता है, उनको परमेश्वर सूर्य के समान प्रकाशित हो जाते हैं। उनको परमेश्वर की महत्ता का ज्ञान हो जाता है और वे परमेश्वर की भक्ति कर अपना आत्म कल्याण करते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष की बुद्धि परमेश्वर में लग जाती है, उसकी परमेश्वर में दृढ़ निष्ठा होती है। उसको परमेश्वर अपना परम आश्रय स्थान ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ज्ञान से जिसके सब पाप धुल गए हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञानी पुरुष विनय से युक्त होकर गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को एक समान समझता है। सभी अपने अपने स्वभाव अनुसार कर्म कर रहे हैं और कर्मफल भोग रहे हैं। सभी में जीवात्मा है ऐसा मानता है। जिस ज्ञानी पुरुष में ऐसा संभाव आ गया, उसने ज्ञान द्वारा इस संसार को ही जीत लिया। वह तो निर्दोष ब्रह्म जैसे सम है, ऐसे ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। उसके राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा योगी किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता तथा अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर दुखी नहीं होता। ऐसा योगी इंद्रियों के विषयों के सुखों में नहीं रमता। वह तो परमेश्वर के निरंतर आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों के विषयों के इंद्रियों के विषयों के सुख क्षणिक हैं और दुख का कारण है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानकर इनमें रममान नहीं होता। जो मनुष्य काम क्रोध के जबरदस्त प्रभाव को इसी जीवन में रोक सकने में समर्थ है, वह योगी है, वह सुखी है। जिसका अंतर मन परमेश्वर में लीन है तथा परमेश्वर में टिक गया है, ऐसा ज्ञान शक्ति संपन्न सब दोषों को दूर कर संशय रहित होकर योगी प्राणी मात्र का भला चाहता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा योगी इंद्रियों के विषयों को दूर कर परमेश्वर का चिंतन करता हुआ इच्छा, भय, क्रोध को दूर कर मुक्त ही माना जाता है। वह योगी परमेश्वर को सब पूजा भक्ति तप का ग्रहण करने वाला तथा सभी देवताओं का स्वामी अपना परम हित चिंतक मानकर परमेश्वर की भक्ति कर परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह कर्म संन्यास योग वाला 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपके अर्पण। अब अंत में एक प्रार्थना बोल के इस सेशन को समाप्त करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यंसुनन्दनं तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं फलस्थनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वादनन्तनायकात् प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभज्जकं पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालनी परमानन्दं वन्दे श्रीजगद्गुरुं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवशनागतवत्सल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए।
सदैव के लिए यही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए।